अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज आपका दोस्त एक नई वीडियो लेके आया हूँ कोरोना के बारे में। ये दो वीडियो है एक साथ में मैंने एक वीडियो में अटैच किया है। आप देखिए, ये दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है वी के मिश्रा और दूसरे डॉक्टर है संजू कुमार। इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपको देख के हैरानी होगी। और दूसरी बात ये है कि आज ये जो कोरोना का माहौल है, सारे आदमी लोग परेशान हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्करें काट रहे हैं और डॉक्टर लोग मरीज़ों को जो इलाज कर रहे हैं वो क्या मेडिसिन दे रहे हैं, क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बारे में बताते नहीं है। ऐसे डॉक्टरों से आप दूर रहिए और सतर्क हो जाइए, यानी होशियार हो जाइए और ऐसे डॉक्टरों से हॉस्पिटलों में जाने से परहेज़ कीजिए। और ये जो वीडियो है आप देखिए, वी के मिश्रा ने अपना खुद का मोबाइल नंबर भी दिया है और उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और आपके हालात कैसे हैं वो बताइए उनको, वो आपको रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब किसी भी इमरजेंसी के अंदर कोई बेड नहीं है और हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, चलिए देखिए मरीज का इलाज कैसे कर सकते हैं। आइए। आप ऐसे लेते हैं। आप ये वो पेशेंट्स हैं जो कोरोना के आजकल दर दर भटक रहे हैं और हॉस्पिटल्स में बेड्स ना होने की वजह से, दवाइयाँ ना होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से इनको वापस कर दिया जा रहा है। तो ऐसे मरीज अपने लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं और इमरजेंसी इन लोगों की हेल्प कैसे कर सकती है। आपने जनरली देखा होगा इमरजेंसी में 4 या 5 बेड रहते हैं। मैं उन सब डॉक्टर्स को जिनकी छोटी छोटी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे एक छोटा सा भी बेड अवेलेबल है, वो इन मरीजों को कैसे अटेंड करें एक 5 मिनट में सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आपने एक पेशेंट को अटेंडर के साथ लिटा दिया, अब आप इनके पास जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक गाउन डालिए, इससे कि ये इन्फेक्शन आपको मत हो जाए। तो सबसे पहले गाउन डाल लेना है। गाउन डाल लेने के बाद असेस करना है ये मरीज वाकई में आया किस मजबूरी की वजह से था। अगर इनके पास कोरोना की रिपोर्ट है और इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा चल रहा है, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में ये मॉनिटर्स रहते हैं। ये मॉनिटर्स हमारे को ऑक्सीजन लेवल्स बताते हैं कि मरीज की ऑक्सीजन कैसे चल रही है। ये पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब है जो आपको हॉस्पिटल में मिलता है। अगर आप देखिए, ये ग्राफ बनने के बाद एक वैल्यू आती है यहाँ पे, ये 100% ऑक्सीजन के साथ आया है। तो आपको ऐसी फैमिलीज को जो डर के मारे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जिनकी ऑक्सीजन 90 से ऊपर है, उनको बताना है कि आप पहली बात खतरे में नहीं है और आप ऐसे मरीजों का घर पे आराम से इलाज कर सकते हैं जिनका भी ऑक्सीजन 90 से ज्यादा है। इन लोगों को ज्यादातर एक तो डर और एक खाना ना खाना, वोमिटिंग होना, डायरिया, मोशंस होना और सांस फूलने की तकलीफ होती है, खांसी की। तो सबसे पहले आप इन पेशेंट्स के अटेंडर को समझाना है कि आप मार्केट में मिलने वाले रेगुलर माउथ वॉशेस या घर में गर्म पानी के साथ नमक के साथ गरारे करिए। इसके बाद ये लोग क्योंकि कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए आपको घर का बना हुआ नींबू पानी, शिकंजवी जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, या मार्केट में बने बनाए ORS आते हैं जो आप पिला सकते हैं।
कोशिश करिए मरीज को 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ देते रहिए। इसके बाद छोटे बच्चों का एक भूख लगने का सिरप आता है सिप्रोहेप्टिडीन, ये कई नाम से मार्केट में आता है, बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। ये कोरोना का इलाज नहीं है, पर इससे भूख लग जाती है, भूख खुल जाती है। जैसे ही मरीज खाना खाना शुरू कर देता है वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगता है, उसमें फेथ आ जाता है। अब ज्यादातर कोरोना का ट्रीटमेंट जो भी हम हॉस्पिटल में करते हैं वो उनके बुखार के लिए, छाती में खड़खड़ के लिए, सांस फूलने के लिए होता है। बुखार के लिए कई बार हम लोगों ने समझाया, मार्केट में आने वाली पैरास्टामोल की कई ब्रांड की दवाइयां जो 2 से 3 बार ली जा सकती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर छोटा हो, कोई वेट में कम हो तो गोली को आधा कर दीजिए। ये गोलियां ऑन द काउंटर अवेलेबल है और सेफ है। इसके लिए आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। पैरास्टामोल के लिए, एसिडिटी के लिए कई लोग पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल खाते हैं। खांसी के लिए मार्केट में बहुत सारे सिरप आते हैं, सब एक जैसे हैं। अब ये तो हो गया सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कि आप अपनी ऑक्सीजन चेक करिए, आप खाना खाइए, आप अपना सैनिटाइजेशन और मुंह साफ रखिए और तकलीफों की इलाज करिए। अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा अगर मान लो इसी मरीज का ऑक्सीजन कम होता और मैं बोलता ये ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में मिलता है, तो इसको कैसे लगाते हैं लोग, बहुत घबराते हैं। अगर आप देखिए मार्केट में ऐसे ऑक्सीजन के मास्क आते हैं, ये मास्क मार्केट में आराम से मिल जाता है। ये मास्क में एक एंड एक पाइप रहता है और दूसरा एंड दूसरा पाइप रहता है। एक पाइप इस मास्क के साथ जुड़ जाता है, लो जुड़ गया। ये वाला पाइप आप ऑक्सीजन सिलेंडर के इस वाले एरिया में लगा सकते हैं। इसके बाद एक नॉब आती है और ये ऑक्सीजन कितने लीटर पे चलानी है ये सबके साथ ये बनाया आता है। जब भी आप लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को पहले 2 या 3 लीटर पे खोलिए। इसके बाद आप देखिए इसमें हवा आ रही है कि नहीं। पेशेंट्स को आराम से लिटा के ये ऑक्सीजन मास्क आप कंफर्ट करके लगा दीजिए और ये ऑक्सीजन देखते रहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद नहीं बढ़ रही तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और ऑक्सीजन इंप्रूव होती जाएगी, हर मिनट के साथ इसको थोड़ा थोड़ा घटाते जाएंगे कि हम 90 तक मेंटेन कर लें, क्योंकि ये सिलेंडर बहुत कम ऑक्सीजन के साथ आते हैं, ये 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑक्सीजन का यूज कम से कम करिए, ज्यादा नहीं। दूसरा, मार्केट में ये छोटे मॉनिटर्स आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर बोल के। ये पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ एक बटन के साथ ऑन हो जाता है और ये एग्जैक्ट सेम रीडिंग देता है जो रीडिंग बड़ा मॉनिटर हॉस्पिटल में देता है। आप देखिए ये भी 100% बता रहा है ऑक्सीजन, और ये वाला पल्स ऑक्सीमीटर भी इस पेशेंट की ऑक्सीजन जब मापता है तो वो भी इसको 100 ही बताएगा। पर ये बताने में जब तक ये ट्रायंगल आते हैं फिर ये वैल्यू आनी शुरू होती है। देखिए, तो ये छोटे पल्स ऑक्सीमीटर, बड़े पल्स ऑक्सीमीटर ऑलमोस्ट सेम तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। लोगों का सवाल ये है कि मार्केट में या तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही और मिल रही है तो कम है, तो हम क्या करें। तो आप के पास क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है या जिस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप मरीज को समझाना पड़ेगा कि आप औंधे मुंह होके लेटिए। ऑक्सीजन के 1 दिन में आधे से 2 घंटा उल्टा लेटने से बहुत फर्क पड़ जाता है। पर लोग पूछेंगे क्या ये इनफ है, क्या इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ है। बहुत सारी मार्केट में आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है। पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन।
ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ, ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी एमआरपी देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए, जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें, और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूं। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कोविड-19 में स्टेरॉइड्स के यूज के बारे में। बार बार बात होती है कि बहुत सारी दवाइयां हैं जो कोविड-19 में यूज होती हैं, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो, चाहे वो फेविफ्लू की बात हो। ये इस तरह की जो दवाइयां हैं, अभी तक WHO ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है दैट दे हेल्प यू आउट। CDC ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ICMR ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है दैट दे रियली हेल्प यू आउट। बट जहां तक स्टेरॉइड्स की कहानी है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। मेरा ऐसा सोचना है कि कोविड-19 से निकलने में या कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशंस के निकलने में जो स्टेरॉइड्स हैं, दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले। आज मैं बात करूंगा कि कौन से स्टेरॉइड यूज किया जाना चाहिए, स्टेरॉइड कब यूज किया जाना चाहिए और स्टेरॉइड किस तरह यूज किया जाना चाहिए। नाउ जहां तक स्टेरॉइड्स का सवाल है, ये बहुत सारे नामों से आते हैं। अगर आपने कभी जो ना मार्केट में स्टेरॉइड यूज किए हो, ये वाइसोलोन के नाम से आते, प्रेडनिसोलोन के नाम से आते, ओमनाकाटल के नाम से आते, मेड्राल के नाम से आते, प्रेडनिमेट के नाम से आते, सोलोमेड्राल के नाम से आते, डेकाड्रान, डेक्सोना, एफकारलिन, प्राइमाकार्ट, तरह तरह के नामों से आते हैं। इन ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं एंड द कॉस्ट जो है इज क्वाइट लो। आज मैं चाहता हूं कि हम जो है ना ध्यान से देखें कि वास्तव में स्टेरॉइड हमें कब और क्यों यूज करना चाहिए। नाउ सबसे पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि डे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको आज प्रॉब्लम चालू हुई, कि कल प्रॉब्लम चालू हुई, कि परसों हुई, कि कब से आपको इन्फेक्शन चालू हुआ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डे ऑफ इलनेस, अगर आपका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो नीचे जा रहा है तो आपको स्टेरॉइड चालू करने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो 94% से नीचे कंसिस्टेंटली चल रहा है, इस शब्द को ध्यान से सुनिए, कंसिस्टेंटली चल रहा है, परसिस्टेंटली चल रहा है अगर 94 के नीचे, तो साइंस कहती है कि आपको अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ऐसा है तो स्टेरॉइड यूज करना चाहिए। नो, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको ध्यान से नापिए। ऐसा ना हो कि आप अनावश्यक जो है स्टेरॉइड चालू करें। पल्स ऑक्सीमीटर यूज करिए। आप जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, आप जो ना 5 मिनट वॉक करके देखिए और उसके बाद नाप के देखिए क्या आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन नीचे जाता है। आप देखिए कि नींद के दौरान क्या आपका जो सैचुरेशन है वो 94% के नीचे जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर वॉक करने से 5 मिनट या ड्यूरिंग स्लीप
अगर आपका सैचुरेशन का लेवल 94% से नीचे जा रहा है, ये अर्ली इंडिकेशन है ऑफ अ वर्सनिंग डिजीज। दिस इज वेरी अर्ली इंडिकेशन ऑफ द वर्सनिंग डिजीज एंड साइंटिफिकली इट इज रिकमेंडेड कि आपको स्टेरॉइड दिए जाने चाहिए। नाउ अगर आपका जो कोरोना का जो इंफेक्शन है, जो आपको चालू हुआ, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, हल्का फीवर, ये चलता चला गया और 5 दिन का टाइम निकल गया। ये 5 दिन के टाइम के निकलने के बावजूद भी अगर आपका फीवर कम नहीं हुआ, आपकी खांसी खत्म नहीं हुई, आपके गले का दर्द नहीं गया, या आपको गले में ज्यादा डिस्कंफर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 5 दिन के टाइम अगर निकल गया तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत है। अगर और कोई जो है कोई ब्रीदिंग ट्रबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको इनहेलेशनल जो स्टेरॉइड्स हैं वो यूज करना चाहिए। जो इनहेल किए जाते हैं, यानी सूंघ के जो स्टेरॉइड लिए जाते हैं या सांस की नली से जो स्टेरॉइड लिए जाते हैं, जैसे ब्यूडोसिनाइड, जो ब्यूडोसिनाइड है उसे यूज किया जाना चाहिए। ये आप नेबुलाइजेशन में ले सकते हैं, आप ये इनहेलर में ले सकते हैं, आप स्पेसर में ले सकते हैं, बट ये सांस की नली के थ्रू जाएगा और इसका नाम है ब्यूडोसिनाइड। इसको लिया जाना चाहिए 800 माइक्रोग्राम ट्वाइस अ डे एंड साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि इसको सिर्फ 5 से 7 दिन लेने की जरूरत है। तो अगर 5 दिन निकल गए लेकिन फिर भी आपकी खांसी भी चल रही है, बुखार भी आ रहा है, आपको गले में दर्द भी हो रहा है, लेकिन सांस वास में कोई दिक्कत नहीं है, सैचुरेशन आपका ठीक है, तो आपको जो सांस के जो स्टेरॉइड हैं, जो नेबुलाइजेशन, इनहेलर और स्पेसर दिए जाते हैं, उसमें ब्यूडोसिनाइड यूज किया जाना चाहिए फॉर 5 to 7 डेज। इसके साथ में साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जैसे एस्थेलिन है, डुओलिन है, जो अक्सर हम नेबुलाइजेशन में यूज करते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइनेस करते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज की, ये पेल्पिटेशंस करते हैं, ये ट्रेमर्स को बढ़ाते हैं, इन कभी कभी आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स एक्चुअली अवॉइड किए जाना चाहिए। नाउ 7 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया आपको, जो जहां से सिम्टम चालू हुए कोरोना के, और अब 7 दिन का टाइम आपका निकल गया, इसके बावजूद भी आपका फीवर चलता चला जा रहा है, आपकी जो खांसी है वो वर्सन होती चली जा रही है, आपको पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इन आपको कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही है, अगर ये सभी सिम्टम्स जा रहे हैं 7 दिन के बाद, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में हाइपर इन्फ्लेमेशन है, या इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको ओरल स्टेरॉइड यूज किए जाने चाहिए। जो ओरल स्टेरॉइड यूज किए जाने चाहिए वो इस डोज में किए जाने चाहिए कि रिकमेंडेशंस आर कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपको 8 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे यूज किए जाने चाहिए, या प्रेडनिसोलोन आपको 10 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे यूज की जानी चाहिए। इसे थोड़ी सी लोअर डोज माना जाता है, लेकिन ऐसा भी मानती है साइंस कि अगर 7 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया, आपका फीवर भी थोड़ा सा कम हो गया, आपका फीवर हो सकता कंट्रोल हो रहा हो, आपकी खांसी भी थोड़ी सी कम हुई, आपके सिम्टम्स भी ठीक हुए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है, इसके साथ में आपका जो सीआरपी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर बाकी सिम्टम्स आपके नीचे आ रहे हैं लेकिन आपको एक्सट्रीम वीकनेस है, विद सीआरपी का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साइंस मानती है कि आपको ओरल स्टेरॉइड तुरंत ही चालू किया जाना चाहिए इन द सेकेंड वीक ऑफ द इलनेस, चाहे आपका फीवर कंट्रोल हो रहा हो उसके बावजूद भी। नाउ अगर आपकी प्रॉब्लम्स चालू हैं and they're not responding in the sense कि आपकी जो ना खांसी चालू है, आपका बुखार चालू है, आपको थोड़ी सी सांस में भी दिक्कत हो रही है, और आपको जो है प्रॉब्लम्स चालू हैं, दे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो साइंस मानती है कि राइट डे जब आपको स्टेरॉइड चालू होना चाहिए इज बेसिकली द 8th डे। ये 8वां दिन है जब आपको स्टेरॉइड जरूर चालू किया जाना चाहिए, सो दैट जो इम्यून डिसरेगुलेशन आपकी बॉडी के अंदर है उसको वास्तव में काउंटर किया जा सके। वास्तव में ये जो वायरस है शुरू के 5 से 6 दिन तो रेप्लिकेट करता है, संख्या में बढ़ता है, लेकिन ये 5वें 6वें दिन के बाद जो रेप्लिकेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो अगर हम 8वें दिन को देखें तो वास्तव में जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन कम हो गया है। ये इम्यून डिसरेगुलेशन है जिसके चलते इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जिसके चलते सिम्टम्स आपके वर्सन होते चले जाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए स्टेरॉइड से बेहतर कोई दवाई नहीं है, स्टेरॉइड से बेहतर कोई दवाई नहीं है। जो स्टेरॉइड हमें यूज किए जाने हैं वो वास्तव में 3 फॉर्म में हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने कहा इनहेलेशनल स्टेरॉइड यूज किए जा सकते हैं, जो सांस की नली के थ्रू जाते हैं, जो नेबुलाइजेशन स्पेसर या उसके जरिए जाते हैं, उनमें ब्यूडोसिनाइड हम यूज करते हैं। द सेकंड इज द इंजेक्टेबल स्टेरॉइड, इनमें आते हैं डेक्सामेथासोन या सोलोमेड्राल जैसी चीजें जिनको हम इंजेक्टेबल यूज करते हैं। अगर हम डेक्सामेथासोन यूज करते हैं तो हमें चाहिए 8 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस।
या हमें ओरल टैबलेट यूज करने की जरूरत पड़ती है, हम यूज करते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे खाने के बाद, या हम यूज करते हैं टैबलेट प्रेडनिसोलोन 20 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे ओरल। इसका मतलब यह है कि या तो हम सूंघने वाले स्टेरॉइड यूज करेंगे इन द अर्ली फेज, या हम टैबलेट यूज करेंगे दैट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड। जहां तक स्टेरॉइड के ड्यूरेशन का सवाल है, साइंस मानती है कि आपको 5 से 10 दिन स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसी आपकी जो जनरल कंडीशन है कि आपने तेजी से इंप्रूवमेंट आता है, इन मैंने अगर डिसाइड किया कि आपके जो स्टेरॉइड है वो 5 दिन में बंद करने की जरूरत है, तो फिर स्टेरॉइड को वास्तव में टेपर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय एंड लार्ज जब भी स्टेरॉइड हम लंबा यूज करते हैं तो हमें उसकी डोज को ग्रेजुअली रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने सिर्फ 5 दिन यूज किए हैं तो आपको जो ग्रेजुअल डोज रिडक्शन है उस शेड्यूल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 दिन या उससे कम यूज किए हैं तो आप स्टेरॉइड को सडनली बंद कर सकते हैं। नो, अगर आपको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो क्या चीजें वॉच करने की जरूरत है? सबसे पहले कोई चीज वॉच करने की जरूरत है तो वो है ब्लड शुगर का लेवल, क्योंकि जहां तक स्टेरॉइड का सवाल है ये ब्लड शुगर के लेवल को बहुत ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इट इज इमटेरियल कि आपको डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो कोविड है या कोरोना इंफेक्शन है ये अपने आप में डायबिटोजेनिक है, ये वास्तव में ब्लड शुगर को बढ़ा के चलता है। इसके अलावा जो डिजीज है उसकी स्ट्रेस और स्टेरॉइड ये दोनों मिलकर आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको ऊपर करने की ताकत रखते हैं। तो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग की जरूरत है, और अगर ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए पॉसिबली इंसुलिन इज द बेस्ट बेट। तो शॉर्ट टाइम में इंसुलिन जो है अगर आपको यूटिलाइज करने की जरूरत पड़े तो उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। नाउ द सेकंड वन इज कि जब भी स्टेरॉइड यूज होते हैं तो सेकेंडरी इंफेक्शन जो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, इन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और चूंकि जो है सेकेंडरी इंफेक्शन होने का खतरा होता है, इसलिए जो एंटीबायोटिक कवर है उसको हमेशा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हमें स्टेरॉइड अवॉइड करना चाहिए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां स्टेरॉइड नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें भी आप ध्यान से देखिए। नाउ कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव है या एंटीजन पॉजिटिव है किसी पेशेंट का, वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, सर्दी नहीं है, बुखार नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट उन्हें स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। नंबर 2, माइल्ड सिम्टम्स हैं जो लेस देन 7 डेज परसिस्ट कर रहे हैं, इन ऑटोमेटिक रिकवरी की फेज में जा रहे हैं, उन्हें स्टेरॉइड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका सीटी स्कैन हुआ और उसमें जो कोरेड स्कोर है वो 8 से कम है, अगर कोरेड स्कोर 8 से कम है, ड्यूरेशन 5 से 7 दिन से कम है, इसका मतलब है कि कोरेड स्कोर 8 से कम एंड डिजीज ड्यूरेशन लेस देन 7 डेज, स्टेरॉइड का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिना स्टेरॉइड के ही सब ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। इसके अलावा साइंस ऐसा मानती है कि अगर वायरीमिया का फेज है तो उसमें अगर फीवर भी आपको दौड़ रहा है, खांसी भी हो रही है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि आपका सीआरपी लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, आपका सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है, तो सीटी स्कैन नॉर्मल है, सीआरपी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब यह है कि वायरीमिया का फेज है। अगर वायरीमिया का फेज है और आपको सिम्टम्स हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि स्टेरॉइड की आपको जरूरत नहीं है। तो ये 4 परिस्थितियां हैं जिनमें स्टेरॉइड को नहीं यूज किया जाना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, माइल्ड सिम्टम्स लेस देन 7 days, सीटी स्कोर लेस देन 8 एंड ड्यूरेशन लेस देन 5 to 7 days एंड वायरीमिया फेज। ये जो 4 स्टेजेस, 4 चीजें हैं, इनमें स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। तो जहां तक दवाइयों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही दवाई है जो वास्तव में इस समस्या से आपको बाहर निकालने की ताकत रखती है। वो जो दवा है वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड बहुत सारे नामों से आते हैं, ये बहुत सारे रूट से दिए जा सकते हैं। ये इनहेलेशनल स्टेरॉइड आप यूज कर सकते हैं, आपको इंजेक्टेबल स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं, आपको ओरल टैबलेट के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। अगर राइट टाइम पर स्टेरॉइड, राइट डोज में स्टेरॉइड, राइट ड्यूरेशन तक स्टेरॉइड अगर यूज किए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि 99.9% संभावना है कि कोविड के चलते जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि स्टेरॉइड की यूटिलिटी को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।